नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारी क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या है शिमला समझौता और पाकिस्तान इसे रद्द करने की क्यों धमकी दे रहा है। तो इस क्लास को हम शुरू करने से पहले कुछ बातें को देख लेते हैं। जो हमारे कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हमारे देश के भाइयों को जान गंवानी पड़ी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश ने निर्णय लिया सिंधु जल समझौता को रद्द करने का। उसी के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द करने की बात कह रहा है। तो चलिए इस क्लास में हम शिमला समझौता क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देखते हैं। फिर उसके बाद में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो जो 22 अप्रैल को हमारे देश के पर्यटक जो कश्मीर में घूमने गए थे, वहाँ पर आतंकी हमला होने के कारण हमारे देश के भाइयों को जान गंवानी पड़ी। उसकी कड़ी निंदा पूरा भारत देश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो वहाँ पर हुई घटना में धर्म पूछकर किसी को मारना और फिर उसके बाद में उनका धर्म पूछना कि आप कलमा पढ़ें, ये पढ़ें तो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो ऐसा वो आतंकी किए थे, उसी को कठोर कदम उठाते हुए भारत सरकार ने काफ़ी मुद्दों पर उन पर प्रतिबंध लगाया है। तो उसी को हम पहले देखेंगे शिमला समझौता क्या है, कब हुआ था। तो उसके बाद में हम सारे चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप लोग पूरी क्लास देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आशा करते हैं आपको यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है शिमला समझौता, पाकिस्तान इसे क्यों रद्द करने की धमकी दे रहा है, क्या युद्ध हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच। और जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें हमारे देश के लगभग 27 से 30 लोग जो मारे गए हैं और कुछ लोग जख्मी भी हैं वहाँ पर। तो उसको देखते हुए हमारे भारत सरकार ने कड़े कठोर कदम उठाए हैं। तो उससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द करने की बात कर रहा है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला समझौता, जो शिमला समझौता है वो 2 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कब हुआ था शिमला समझौता? 2 जुलाई 1972 को। तो पहले हम इसके खबर को पढ़ते हैं, क्या है शिमला समझौता के इस समय या खबर में क्या है शिमला समझौता। तो जो 24 अप्रैल 2025 को भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़े कदम उठाते हुए शिमला समझौता को निलंबित करने की घोषणा की है 24 अप्रैल को। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। यह कदम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा 1971 में युद्ध के बाद हुए समझौते को निलंबित करने के बाद में आया। इसका मतलब है जो शिमला समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1971 में युद्ध हुआ था, उसके बाद में शांति के लिए यह समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य कि इसके बाद समझौता होने के बाद आतंकवादी और युद्ध की गतिविधियां रुक जाएंगी। तो यही है। और ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री थी जो आयरन लेडी जिसे कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति जुल्फ़िकार भुट्टो थे, उनके बीच यह समझौता हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को बनाया था। जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान था उसी को भारत ने बांग्लादेश बना दिया है 1971 में। तो जो ये समझौता क्या कहता है उसको देखते हैं हम। यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो शिमला समझौता था। अब हम शिमला समझौते के इतिहास को देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। ये तो खबर थी इतना।
जो इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। जैसा भारत ने सिंधु नदी का जो जल जाता था पाकिस्तान में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके पानी को जाने से रोक लिया है, तो इसी से बौखलाया हुआ पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द करने की बात कर रहा है। जैसा कि शिमला समझौता का उसने कोई भी पालन नहीं किया है, बस केवल कागज़ों पर शिमला समझौता को वो मानता है। अभी तक उसने शिमला समझौता का कोई पालन नहीं किया है। हज़ारों बार उसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है और हमारे देश में आतंकी हमले की गतिविधियाँ कराता रहा है। जैसे 26/11 का हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, और जो 1999 का जो वार था, कारगिल वार, उसमें भी इसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया। तो ये पता नहीं किस शिमला समझौता की बात कर रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस बेवकूफ़ को, पाकिस्तान को। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार भुट्टो के बीच हुआ था। 1971 इंडो पाकिस्तान युद्ध यानी भारत और पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को जन्म दिया, जिसमें भारत का सक्रिय रूप से समर्थन रहा। जो 1971 में युद्ध हुआ था, तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था। फिर उसके बाद में यह समझौता जो है शांति स्थापित करने, दोनों देशों के बीच रिश्ते को सामान्य करने, भविष्य की बातचीत के लिए मजबूती आधार प्रदान करने के लिए किया गया था। इसका मतलब है शिमला समझौता इसलिए किया गया था कि दोनों देशों में संतुलन और शांति बना रहेगा और दोनों एक दूसरे से व्यापार करेंगे। दोनों में आपसी हिंसा और आक्रामकता जो है, वैमनस्यता, एक दूसरे की दुश्मनी, उसको कम किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों पर बाज नहीं आया और आए दिन हमारे देश पर हमला करता रहा। हमारे सैनिक जवान को कई हमलों से हमारे देश को क्षति पहुंचाया है और वो शिमला समझौता का कोई भी पालन अभी तक नहीं किया है। और अब वो कह रहा है हम शिमला समझौता का उल्लंघन नहीं किए हैं और जो है उसको हम रद्द करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे, फिर इसके बाद में हम कंक्लूजन के तौर पर पढ़ेंगे। यह शिमला समझौता जैसे शांति स्थापित करने के लिए था दोनों देशों में। तो ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना भारत है, प्यारा कश्मीर, और ये इधर बेवकूफ़ पाकिस्तान है। इधर आप लोग देख सकते हैं। तो जो कश्मीर है, इसी में पहलगाम है, यहीं पर आतंकी हमला हुआ था। शिमला समझौता में क्या क्या बात कही गई उसको देखते हैं हम। और इस बेवकूफ़ ने अभी तक किसका पालन किया है? कोई भी बिंदु का इसने पालन नहीं किया है और शिमला समझौता रद्द करने की बात कर रहा है। इसने कभी शिमला समझौता को माना ही नहीं, ये बस कागज़ों पर था और एक तरफ से भारत जो था वो शिमला समझौता का पालन करता रहा। तो यह शिमला समझौता द्विपक्षीय न होकर एकपक्षीय कहा जा सकता है, क्योंकि भारत इसका पूर्णता से पालन करता रहा। अपने सीज फायर का ना उल्लंघन किया, ना फर्स्ट अटैक की पॉलिसी अपनाई। अभी ही बेवकूफ़ बार बार हमला करता रहा पाकिस्तान जो है। इस पाकिस्तान का नाम लेने में भी शर्म आता है, ऐसे सोच के विचार के वहाँ पर लोग हैं। वहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। जो इनकी सरकार की विचारधारा है, उनके सैनिकों की जो विचारधारा है, उनको हम बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या बताएं, चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर था, इसमें यह कहा गया था दोनों देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करेंगे। अब शांति स्थापित करने की क्या बात करें, ये हमेशा शांति को भंग करने का प्रयास ही किया। बालाकोट स्ट्राइक, पता नहीं क्या क्या कितनी बार इसने इसका उल्लंघन किया। दूसरा पॉइंट जो कहा गया था शिमला समझौता में, शांति एवं सहयोग।
दूसरे पॉइंट में कहा गया था कि शांति बनाए रखेंगे दोनों देश और एक देश दूसरे देश का सहयोग करेंगे। तो दोनों देशों द्वारा एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं किया, केवल भारत ही करता रहा एकपक्षीय समझौता का पालन। सीमा पर शांति, तीसरा जो मुद्दा था शिमला समझौता में, ये कहा गया कि सीमा पर शांति रहनी चाहिए। समझौता ने 1971 के बाद यलोसी नियंत्रण रेखा का मतलब खींचा गया रेखा दोनों पक्षों द्वारा अपरिवर्तनीय माना गया। जो शिमला समझौता हुआ था, जो पाकिस्तान का जो, जैसे 1 मिनट हम दिखाते हैं, जैसे अपना भारत था तो पाकिस्तान इतना कब्जा कर लिया था राजा हरि सिंह के ही समय में। तो यहाँ पर एलओसी की लाइन खींची गई थी और इस सीमा में परिवर्तन न करने की बात कही गई थी। तो वही बात है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है तीसरे टॉपिक में, सीमा पर शांति समझौते के बाद एलओसी का नियंत्रण किया गया कि एलओसी जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसका कोई अपरिवर्तन नहीं करेगा, उसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, जो शिमला समझौता है उसमें द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय वार्ता का मतलब है, शिमला समझौता में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे में कोई तीसरा राष्ट्र या तीसरा देश नहीं आएगा, हस्तक्षेप करेगा। तो अगर दोनों देश में कोई मुद्दा या कोई विवाद होता है तो दोनों देश मिलकर इसका समझौता करेंगे और बाकी कोई दूसरा देश या तीसरा देश जो अन्य देश हैं वो इन पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये भी कहा गया था। अब इसी को धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान की हम शिमला समझौता को रद्द करेंगे और तीसरे देश का भी इसमें एंट्री कराएंगे और फिर उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो यही बेवकूफ़ जो है वो शिमला समझौता रद्द करने की बात कर रहा है, तो तीसरे देश को इन्वॉल्व करना चाहता है। जो शिमला समझौता में कहा गया था द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देश में आपसी समझ के विकसित करने के बाद में किसी का निर्णय लिया जाएगा। दोनों देशों ने विवादों को हल करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी और तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के रूप में शामिल न करने का निर्णय लिया। तो यह था समस्याओं को शांतिपूर्ण रूप से समाधान। तो पांचवा पॉइंट था कि जो समस्या होंगी दोनों देश के बीच में, जैसे बॉर्डर को लेकर, नदियों के जल को लेकर कुछ भी अगर मुद्दा होगा दोनों देशों में, तो जो दोनों देश हैं शांतिपूर्ण से उसको सुलझाएंगे। तो दोनों देशों ने लंबित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का वचन लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसके बेवकूफ़ की तरफ से। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने बनाया है, ये पहले हमारा जो देश था 1947 में जब बना था, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, वैसे तो हमारा देश बहुत बड़ा था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तब इतना था, लेकिन हमारे देश में कुछ देसी रियासतें थीं। जैसे भारत में 552 जो देसी रियासतें थे, तो कुछ राजा थे जो थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। उन्हीं में से एक राजा थे, हरि सिंह राजा थे जो, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम किसी अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो कश्मीर का क्षेत्र जो था वो उनका था। तो जब उनकी शक्तियाँ छीड़ हो गई पाकिस्तान के हमले से 1947 में हमला किया गया, तो ये पाकिस्तान की सेना कश्मीर में यहाँ तक अंदर घुस आई और यहाँ तक कब्जा कर लिया। फिर जो यहाँ के राजा थे हरिप्रसाद, जो वो भारत के पास भाग कर आए और अपने विलय पत्र का हस्ताक्षर किया उसके बाद में, और यहीं पर के बाद में भारतीय सेना ने पहुंचकर इसको काफ़ी हद तक जो यहाँ तक चले आए थे तो इनको पछाड़ा और यहीं पर एलओसी की लाइन खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा था। तो जो ये है बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। वैसे तो ये पूरा कश्मीर ही हमारा है, आने वाले समय में हम इसे ज़रूर वापस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले पॉइंट को हम देखते हैं। यह है कुत्ते जैसी नक्शे वाला देश बेवकूफ़ पाकिस्तान, जो अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये है पहलगांव की जो पर्यटक है
उसका जो सुंदरता है कश्मीर की, जो पहलगाँव है उस पर टूरिज्म पर पूर्ण रूप से उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसे जो पहलगाँव है उसे कहा जाता है कि ये स्विट्ज़रलैंड है भारत का, इतना अच्छा स्थान है। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं शिमला समझौते में। समझौते को स्थगित करने के कारण, तो जो शिमला समझौता है उसको स्थगित करने का क्या कारण लिया है पाकिस्तान ने? जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया गया है धारा 370 के तहत। तो पाकिस्तान का कहना है भारत ने समझौते की मूल शर्तों का उल्लंघन किया है। अब ये बेवकूफ़ भारत को सिखा रहा है कि भारत ने किस मूल समझौते का उल्लंघन किया है, और इस कदम से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ा है। इसका कहना है बेवकूफ़ का कि दो पक्षों में तनाव बढ़ा है। जो भारत ने है वो शिमला समझौते का जो है शिमला समझौता, उसके मूल शर्तों का उल्लंघन किया है। इससे पूछना चाहिए कि कौन से समझौते का हमने उल्लंघन किया है और तू किस समझौते का पालन किया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वह भविष्य में तीसरे पक्ष जो है उसको भी ले सकता है, उसकी मध्यस्थता का मांग कर सकता है, और ख़ासकर जो है कश्मीर मुद्दे पर। जैसा कि शिमला समझौते में कहा गया था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद होगा उसको दोनों देश मिलकर आपसी समझौते और सहसम्मति से उसको सुलझा लेंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ धमकी दे रहा है कि अगर आने वाले समय में भविष्य में हम किसी दूसरे देश को हम अपने समझौते में शामिल करके इसका जो कश्मीर का है उसका हम निर्णय लेंगे, तो इसका कौन सा हो सकता है? चीन हो सकता है, तो उसी को ये लेने की बात कर रहा है तीसरे पक्ष को। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं समझौता का स्थगन भारत पर प्रभाव, यानी समझौता अगर रद्द होता है शिमला समझौता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई समझौता हुआ होगा, कोई अगर विवाद को टाला गया होगा तो उसके फ़ायदे ही रहे होंगे। अगर उसको रद्द किया जाएगा तो उसके नुकसान जो हैं वो ज़रूर दिखेंगे। तो जो शिमला समझौता है उसे रद्द करने की बात कर रहा है, उससे भारत पर क्या नुकसान होगा, तो उसको देखते हैं, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत ने इस कदम पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत ने जो शिमला समझौता रद्द करने की बात पाकिस्तान ने किया है, तो भारत ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जो जानकारी या प्रतिक्रिया नहीं दी है। और क्या क्या समझौते से भारत पर प्रभाव पड़ सकता है? तो शिमला समझौते के रद्द होने से भारत पर जो है क्षेत्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता को स्थगित करने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए खतरा बन सकता है, विशेषकर कश्मीर राज्य में। तो इससे क्षेत्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा शिमला समझौता रद्द करने के बाद में। सीमा पर तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उसकी स्थिति का उल्लंघन होता है तो दोनों देशों के बीच संघर्ष और सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीमा पर तनाव बढ़ जाता है जब किसी देश पर कोई देश आक्रमण करता है या कोई गतिविधियाँ करता है। तो जो शिमला समझौता है वो जो था वो इन्हीं सभी के रोक के लिए था। 1971 के बाद में यह निर्णय लिया गया था कि कोई देश किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं करेगा, शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे और तीसरे देश को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इसी में कश्मीर समझौते का जो सीमा पर जो तनाव हो जाएगा अगर शिमला समझौता रद्द होता है, तो दोनों देश में आपसी तनाव बढ़ेगा और वहाँ पर अर्थव्यवस्था को काफ़ी लॉस होगा। तो ये सब प्रभाव जो पड़ेंगे शिमला समझौता के रद्द करने से। लेकिन भारत ने अभी शिमला समझौता पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। कश्मीर समझौता विश्लेषण। पाकिस्तान से सवाल करना चाहिए, क्या पाकिस्तान ने सही ढंग से पालन किया है शिमला समझौता का? कई बार सीज फायर और सीमा पार किया गया है। जैसे 1999 में कारगिल वार में इसने शिमला समझौते का उल्लंघन किया और पता नहीं कितने हवाई हमले, एयर स्ट्राइक और सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, जैसा कि कितनी बेरहमी से इन
बेवकूफ़ों ने मारा है। जैसे किसी की 8 दिन पहले शादी हुई थी, वो घूमने पहलगाँव में गए थे, किसी ने कोई नौकरी कर रहा था तो वो घर पर आया था, अपने फैमिली के साथ वहाँ पर गया था। अब उन बेवकूफ़ ने उनका जाति धर्म पूछकर उनसे कलमा पढ़वाकर मारा है। तो ये काफ़ी सोचने वाली विषय है। अब ये जो कहा जाता है कश्मीर जो पहलगाँव हेवन कहा जाता है, जो एक छिपा हुआ गांव में एक बहुत ही अच्छा स्थान है, जहां पर टूरिस्ट हर वर्ष जाते हैं। इसे भारत का जो है वो स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, जो इतना अच्छा है। अब इसी हमले को नज़र में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता और कई जो पाकिस्तान के जैसे कई मुद्दों पर जो पाकिस्तान का है उस पर कड़ी कठोर उठाते हुए सिंधु जल समझौता है उसे रद्द किया गया था। आप लोग सभी जानते ही होंगे सिंधु जल समझौता क्या है। तो 1960 में भारत और विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता लिया गया था। जो सिंधु की सहायक नदी हैं, सिंधु नदी तंत्र के, उसके जो 3 नदियों का जो जल है, जैसा कि हम अभी अच्छी तरीके से समझाते हैं। कहाँ पर बना है? जैसे ये सिंधु नदी है, इसके बाद में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जो सिंध की 6 नदियां हैं। ऊपर की जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा सिंधु जल समझौता के अनुसार। और जो 3 नदियां भारत की नीचे वाली हैं, इसका 80% जो जल का उपयोग है वो भारत करेगा। और जो इसमें बचे 20% पानी है उसका भारत उपयोग करेगा। और नीचे वाले जो 20% बचे पानी का उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा। यही विश्व बैंक की मध्यस्थता में किया गया था सिंधु नदी तंत्र का जो सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौता है वो विश्व का सबसे उदार जल समझौता माना जाता है। तो समझौते जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य वार होता है, अब ये वार क्या करेगा, इसको खुद खाने के लिए भूखा नंगा भिखमंगा है। तो ये वार की स्थिति में नहीं है, बस ये अपने परमाणु को दिखा रहा है कि हम परमाणु हमारे पास है, हम परमाणु हमला करेंगे, हमारे पास पाव पाव का है, आधा किलो का है। और जैसा कि हम अगर युद्ध होता है तो इसकी औकात नहीं है कि भारत के सामने 1 हफ्ते या 2 महीने तक चल जाए। इसकी इकोनॉमी इतनी है जितनी भारत की जो रेलवे बजट है उससे भी कम इसके पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो है। अभी बेवकूफ़ लड़ने की बात कर रहा है। जो भारत की जीडीपी है इसमें कुछ विशेष पॉइंट दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। भारत का जो जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन है। और जो इसका जीडीपी है वो ट्रिलियन में क्या, करोड़ में है, 33 करोड़। और जो लगभग 33 करोड़ जो यूएस डॉलर है इसकी इकोनॉमी है 2023 के आंकड़े के अनुसार। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं और इसके पास जो है वो 170 परमाणु हथियार है। भारत की जो रक्षा बजट है वो सालाना 79 बिलियन है और जो इसका है वो 10 अरब डॉलर है। ये कहाँ से तुलना, 10 गुना हर चीज़ में भारत इससे आगे है। सक्रिय सैनिक की बात करें तो हमारे देश में लगभग 15 लाख सक्रिय सैनिक है। इसके देश में 6 से 7 लाख सक्रिय सैनिक हैं। अगर पूरे देश के क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% पर जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका 0.87% है जो इसका पूरे विश्व के हिस्से का इतना प्रतिशत है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अभी तक 4 युद्ध हुए हैं, जिनमें से चारों पर भारत ने विजय प्राप्त की है। 1947-48 में कश्मीर को लेकर हुआ था।
1965 में कश्मीर को लेकर ही हुआ था, जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसके माध्यम से। और 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए थे। इस बेवकूफ़ के को अपना इतिहास इतना जल्दी भूल गया। जो हमारे देश के सैनिक थे, इन देश के जो सैनिक थे 93,000 फौजियों को घुटनों पर टिकवा दिया था। तो ये पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। और जो 1999 में जो कारगिल वार हुआ था, वहाँ पर भी भारतीय सेना ने जो है वो भगा भगा कर मारा था इन बेवकूफ़ों को। तो सिंध जल समझौता आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और शिमला समझौता पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको यह क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार हमें सब्सक्राइब करिए, और हम ऐसी क्लासें लाते रहेंगे आप लोगों के पास। अगर आप लोग कहेंगे तो हम जितने युद्ध हुए हैं भारत पाकिस्तान के मध्य, उनका भी इसी माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। सिंधु जल समझौता को एक बार हम पुनः बता दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता जो था 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। यानी विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, उसके मध्यस्थता में हुआ था, उसके क्षेत्र, उसके प्रभाव में। यानी जो भारत से बहने वाली जो नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो 6 नदियां हो गई। ऊपर की 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तानी उपयोग करेगा, और नीचे की 3 नदियों का पानी भारत 80% पाकिस्तान यूज करेगा, और जो नीचे की 3 नदियां हैं उनका 80% यूज भारत करेगा। पाकिस्तान सिंध, झेलम, चेनाब के 80% पानी का यूज करेगा, और भारत झेलम, सिंध, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, इन रावी, ब्यास, सतलज 3 नदियों का पानी का उपयोग 80% करेगा। तो यही था सिंधु जल समझौता। अब भारत ने कड़े कदम और कठोर निर्णय लेते हुए सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है, और भारत ने जो है वो पाकिस्तान में सिंधु जल को जाने से रोक लिया है। वहाँ पर काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इन बेवकूफ़ों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये हमारे देश को क्षति पहुँचाते रहते हैं। भारत ने जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से काफ़ी कठोर कदम उठाए हैं, और जो भारत में पाकिस्तान का जो आना जाना था, वीज़ा था, उसको रद्द कर दिया गया है। भारत में जो उनके एजेंट थे उनको भी निकाल दिया गया है। भारत ने डिजिटल क्राइस कर दिया है भारत पाकिस्तान के मध्य जो है। भारत, कुछ पाकिस्तानी जैसे क्रिकेटर लोग भी थे जो वीडियो बनाते थे, तो अब उन पर भी रोक लग गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो आप लोगों को शिमला समझौता अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत आभार। किसी दूसरे क्लास में किसी हम अन्य टॉपिक के साथ में आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो शिमला समझौता पाकिस्तान जैसे धमकी दे रहा है, तो उससे क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा, हमने उसे देखा। पहलगाम आतंकी हमलों को देखा जो 22 अप्रैल को हुए थे। शिमला समझौता कब हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? जो भारत की इंदिरा गांधी थे, जिसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जुल्फ़िकार जो भुट्टो थे, उनके मध्य हुआ था, जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। तो ये सब है, हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है इस क्लास को। तो यहीं पर इस क्लास का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।